मुबारक। ईद अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यूनिक लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि सब ठीक होंगे। और इस टाइम हम निकल रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए और टाइम हो रहा है 5:45। अभी फुल रोशनी भी नहीं हुई है और 6 बजे नमाज है, तो हम सब जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने। और मेरे साथ है फातिमा एंड मरियम। ईद की नमाज़ का प्लान हमने रात को ही बना लिया था, लेकिन सुबह ही सुबह बच्चों के साथ निकलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि बच्चे सुबह सो रहे होते हैं और यहाँ पर ईद की नमाज़ बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाती है। मीन्स फ़जर की नमाज़ के कुछ देर के बाद ही ईद की नमाज़ हो जाती है, तो बाबा वाले वैसे ही जाते ईद की नमाज़ पढ़ने। तो हमने डिसाइड किया कि इस बार ईद की नमाज़ हम भी बाहर मस्जिद में जाके पढ़ेंगे, जिसके लिए हमें अल्टीमेटम टाइम दे दिया गया था कि जनाब आपको अगर ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है तो उसके लिए आपको जल्दी रेडी होना होगा, क्योंकि अगर आप लोग जल्दी रेडी नहीं हुए तो हम आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो बस मैंने सुबह ही सुबह बच्चों को उठाया और फातिमा और मरियम, फातिमा तो फिर भी एक्साइटेड है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ईद की नमाज़ बाहर पढ़ रही है, लेकिन मरियम बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उनको यही था कि उनको मैंने सुबह ही सुबह उठा दिया है। तो हम पहुँचे हैं अल अमीन मॉस्क, और जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसको वाइट मॉस्क भी कहते हैं। तो मस्कत में बहुत प्यारी सी मॉस्क है, आपको दूर से ही नज़र आती है। तो हम यहाँ पे एंटर हुए हैं लेडीज़ में, और लेडीज़ में जैसे ही हम एंटर हुए तो हमें कोई जगह खाली नहीं मिल रही, जबकि हम सुबह ही सुबह अंधेरे में निकल गए थे। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमसे पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि हम टाइम पे घर से निकल गए थे और यहाँ इतनी रश होने के बावजूद भी हमें इजीली बैठने की जगह मिल चुकी थी। और मैंने ख़ुद फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा मेरा। और अगर आप लोग ऐसे किसी बाहर कंट्रीज़ में हों जहाँ पे सहूलत हो कि लेडीज़ भी ईद की नमाज़ बाहर पढ़ सकती हैं, तो ज़रूर आप लोग भी ईद की नमाज़ बाहर पढ़ने जाएं, वो माहौल देखें, बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों ने यहाँ मुझे थोड़ा बहुत परेशान तो किया, ख़ास मरियम ने, लेकिन हमने उनको किसी न किसी तरीके से राज़ी रखा। और थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पे बच्चों में कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गई, जिनसे बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए। कुछ लोगों ने तो बच्चों को ईदी भी दी और बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल था यहाँ पे। मरियम भी अब हैप्पी हो चुकी हैं और हमने ईद की नमाज़ बहुत अच्छे से अदा करने के बाद अब हम बाहर निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत रश है, और हम किसी तरीके से बाहर निकल के आ चुके हैं और यहाँ पे अब हम इंतज़ार करेंगे बाबा वालों का कि वो लोग भी आएँ। तो बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से हमने एक जगह डिसाइड कर ली है कि हम वहीं पर ही मिलेंगे, ताकि एक दूसरे को ढूंढना ना पड़े। तो बहुत ही अच्छा सा माहौल था, बहुत सारे लोग थे, सब एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे। बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ ऐसी थी जो कि बिना जाने देख पहचान के कि हम पाकिस्तानी हैं हमसे मिल रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। काफ़ी ज़्यादा रश थी ईद की नमाज़ के बाद। अब सब लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं, तो जितनी यहाँ पे ज़्यादा रश है तो हमें तो लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा यहाँ से बाहर निकलने में। तो इन बाबा वालों का इंतज़ार है, देखें वो आते हैं तो उनके साथ ईद मिलते हैं और फिर हम घर जाने का प्लान करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। भी ईद मुबारक।
तो यहाँ हमने एक दूसरे को ईद मुबारक कहा और इसके बाद फिर यहाँ हमने कुछ पिक्चर्स ली फैमिली के साथ, अम्मा पापा के साथ, ताकि ये मेमोरेबल डे हम जो है वो पिक्चर्स की वजह से संभाल के अपने पास रख लें, क्योंकि मेरा ख़ुद फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था ईद की नमाज़ मस्जिद में अदा करने का। इससे पहले बच्चे छोटे थे, ख़ास मरियम छोटी थी तो नहीं निकल सकते थे। अब माशाल्लाह मरियम भी समझदार हो गई हैं, तो सोचा कि इस बार ईद की नमाज़ पढ़ेंगे हम भी मस्जिद में जाके। तो काफ़ी ज़्यादा रश है और ज़ाहिर है जितने लोग हैं, जितनी गाड़ियाँ हैं, तो रोड थोड़े से ब्लॉक हैं और निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे वेट करें कि थोड़ी रश कम हो जाए तो हम फिर घर की तरफ निकलेंगे। और बिल्कुल ही करीब ही अली का ऑफ़िस था, तो डिसाइड यही किया कि बहुत ज़्यादा रश है, जिसकी वजह से बेहतर यही है कि कहीं जाके बैठा जाए और जब रश थोड़ी सी कम हो जाए तो फिर घर के लिए निकला जाए। तो बिल्कुल वाइट मॉस्क के सामने ही अली का ऑफ़िस था, तो अली ने कहा कि कीज़ हैं मेरे पास, तो थोड़ी देर ऑफ़िस चलते हैं, वहाँ बैठते हैं और जैसे ही थोड़ी बहुत रश कम होगी और रोड खुलेंगे तो फिर हम घर की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ पे जब मैं पहुँची हूँ तो बहुत ही प्यारा सा मुझे सीनरी इतनी खूबसूरत ओमान की, और सामने वाइट मॉस्क और इतनी ज़्यादा रश, तो मैंने इसको भी अपनी वीडियो में कैप्चर कर लिया। कहीं ना कहीं अली के ऑफ़िस आना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जितनी भी रश जितने भी लोग थे वो मैं यहाँ से ईज़िली वीडियो बना पा रही थी और सब मुझे नज़र आ रहा था। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश थी उस टाइम, इतना फ़ील नहीं हो रहा था। हाँ, इतनी दूर से वीडियो बनाना और बिल्कुल फ्रंट था सामने मस्जिद का, तो मैंने जनाब फ़ायदा उठाया और यहाँ मैंने वीडियो बनाई और आप सबको दिखाऊं कि कितनी ज़्यादा रश है। सारी गाड़ियाँ भी फंसी हुई हैं, सारे रोड ब्लॉक्स हैं। जैसे जैसे रश कम होती जाएगी, गाड़ियाँ निकलेंगी, तो फिर हम भी यहाँ से निकलेंगे। और तकरीबन 1 घंटा हमने यहाँ ऑफ़िस में गुजारा और इसके बाद फिर अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। तो यहाँ जब हम नीचे पहुँचे तो देख रहे हैं कि जनाब रास्ता क्लियर है, अब हम इजीली जो है वो घर जा सकते हैं, रोड भी ब्लॉक्स नहीं है। तो जनाब यहाँ से हम निकले बाहर, तो हम तकरीबन 6:30 बजे यहाँ पहुँचे थे, नमाज़ अदा की और निकलते निकलते हमें बज चुके हैं 9। तो 9 बजे जब घर वापस जा रहे हैं तो गाड़ी में हमने प्लान किया कि हमें अब करना है नाश्ता, और नाश्ता कहीं बाहर किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाके किया जाए, हलवा पूरी ईद के दिन एंजॉय की जाए। तो यहाँ से हम पहुँचे हैं कुरम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कुरम कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, जिनमें से एक रेस्टोरेंट है चाय वाला, जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सा नाश्ता मिलता है। तो हमने डिसाइड किया कि हम चाय वाला से नाश्ता करेंगे, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो पता चला कि चाय वाला रेस्टोरेंट अभी बंद है और वो तकरीबन 10 बजे ओपन होगा। तो सोचा कि घर की तरफ चलते हैं, वहाँ भी बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं। तो हम घर के करीब ही एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट रावी में पहुँचे और यहाँ पे हमने किया अपना नाश्ता एंजॉय। नाश्ते में काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई थी, मीन्स निहारी भी मंगाई थी विद नान, हलवा पूरी थी और जो है वो छोले भी थे। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे नाश्ता करने के बाद जनाब हम अब जा रहे हैं घर की तरफ। तो हमारा आज का ईद के दिन की जो शुरुआत है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी रही है। रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छे से ठंडे से रमज़ान गुज़रे हैं और ईद का जो दिन है उसकी शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई है। तो ज़रूर आप लोगों से कहूँगी, आप लोगों को अगर ऐसी कोई भी सहूलत मैसर है कि आप लोग ईद की नमाज़ कहीं करीब ही पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर आप लोग भी ईद की नमाज़ बाहर भी पढ़िए। बहुत मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करते हैं। मेरे लिए तो ईद की नमाज़ का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त सा रहा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।